हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 11 सितंबर और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 20th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास टेक प्लेस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसका 20वां संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण या फिर बीकानेर। आपको बताना है कि युद्धाभ्यास एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जा रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। आप यहाँ देख सकते हैं, The 20th edition of the India-US Joint Military Exercise Yuddh Abhyas 2024 began on 9th of September and will run until 22nd of September at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan। और पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2004 में। तब से अल्टरनेटिवली इसका आयोजन किया जा रहा है। So the focus is on enhancing military capabilities for counter-terrorism operations in semi-desert environments with key components involving simulated terrorist scenarios and collaborative field exercises. And this exercise aims to improve interoperability, promote camaraderie and strengthen defense ties between India and US, ultimately fostering bilateral relation। तो आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष आयोजित होने वाला जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये 20th एडिशन है इस एक्सरसाइज का और इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country became the 101st member of the International Solar Alliance? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाली जो कंट्री है वो है नेपाल। आप यहाँ देख सकते हैं, नेपाल has become the 101st member of International Solar Alliance, joining the global effort to promote solar energy adoption. The instrument of ratification was handed over in New Delhi by Nepal's charge edifiers Dr. Surendra Thapa to Abhishek Singh, जो कि हैं Joint Secretary in India's Ministry of External Affairs. So this marks a significant step in strengthening regional cooperation in renewable energy and addressing climate change through solar power initiatives. So International Solar Alliance की बात करें तो it is an alliance of more than 120 signatory countries and most being sunshine countries which lie either completely or partially between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है to work for efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuels। और ये इनिशिएटिव पहली बार प्रपोज किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015 और इसको नवंबर 2015 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। is the primary objective of the MOU signed between Indian Army, Indian Air Force and गति शक्ति विश्वविद्यालय। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट इन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, इंप्रूविंग स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में जो MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय, उसका प्राथमिक उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना इन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। आप यहाँ देख सकते हैं द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स साइंड एन MOU with Gati Shakti Vishwavidyalaya, India's first university dedicated to transportation and logistics. So the MOU aims to enhance the logistics skill of personnel in both services. It will help develop in-house expertise in logistics operations, supporting national development plans such as PM Gati Shakti National Master Plan 2021 and National Logistics Policy 2022. So the MOU was signed in the presence of Defense Minister Rajnath Singh and Railway Minister Ashwini Vaishnaw. And it focuses on improving logistics system for faster mobilization and resource delivery, which is crucial for the effective operation of forces. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू रैंक सिटीज बेस्ड ऑन द implementation of activities under the city action plan and air quality in 130 cities. And second, the goal of Swachh Vayu Sarvekshan is to reduce air pollution by up to 50% by year 2025 and 2026. So guidelines for Swachh Vayu Sarvekshan, ranking of cities were released under the National Clean Air Program. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इसका एम है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय अप टू 40% बाय 2025 एंड 26, जबकि ऑप्शन में ये 50% दिया गया था। सो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 के अगर हम विनर्स की बात करें तो कैटेगरी 1 में ऐसे शहरों को या सिटीज को शामिल किया गया है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। और इसमें जो टॉप 3 सिटीज हैं वो हैं सूरत, जबलपुर और आगरा। कैटेगरी 2 में ऐसे सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के मध्य है और इनमें प्रथम स्थान पर है फिरोजाबाद, देन अमरावती और फिर झांसी। थर्ड कैटेगरी में ऐसे सिटीज हैं जिनका जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख से कम है और इनमें शामिल हैं रायबरेली, नलगोंडा एंड नालागढ़। So the award encourages cities to work towards better air quality and align with the broader objective of NCAP. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is hosting Semicon India 2024, which aims to elevate India's semiconductor sector and attract global investments? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। आप यहां देख सकते हैं Uttar Pradesh will host Semicon India 2024 at the India Expo Mart in Greater Noida from 11th of September to 13th, and this event organized by SEMI, MES
Make in India and ELCINA aims to advance India's semiconductor industry. So Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event on 11th of September, and the exhibition will highlight advancement in semiconductor technology featuring global manufacturers. So key activities जो इनमें शामिल हैं वो रहेंगी workshops on smart manufacturing, presentations on the semiconductor ecosystem and sessions on industry trends. Next question की ओर, which of the following statements about the Parliamentary Committee on Official Languages are incorrect? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1976 अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 and second the committee has 40 members with 30 from the Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha। और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है that it was constituted in 1976 under the Official Languages Act 1963। आप यहाँ देख सकते हैं। सो मेंबरशिप की बात करें तो द कमिटी हैज 30 मेंबर, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसके फंक्शंस की बात करें तो द कमिटी रिव्यूज प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड सबमिट्स इट्स recommendations to the president, not prime minister. So the Official Languages Act was enacted to promote the use of Hindi for official purpose, and the Parliamentary Committee plays a vital role in reviewing and facilitating this process. आप ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ऑफिशियल जो लैंग्वेज होता है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। has been appointed as the new Finance Secretary of India, replacing टीवी सोमनाथन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टीबी सोमनाथन की जगह भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अरुण कुमार सिन्हा, तुहिन कांत पांडे, राजीव गौबा या फिर नागराजू एम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं इंडिया के वो बने हैं तुहिन कांत पांडे। आप यहाँ देख सकते हैं On September 7, 2024, Tuhin Kant Pandey, a 1987 batch IAS officer from Odisha cadre, was appointed as the new Finance Secretary of India, and he was previously serving as Secretary in the Finance Ministry, overseeing the departments of Public Enterprises and Investment and Public Asset Management. So his appointment follows the promotion of TV Somnathan to Cabinet Secretary and other recent changes in the Finance Ministry's leadership. तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में जो भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो हैं तुहिन कांत पांडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Became the first ever Asian schoolgirl champion in boxing, leading India to 7 titles at the Asian Championships in Al Ain, UAE। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाने वाली मुक्केबाजी में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन कौन बनी। आपके ऑप्शंस हैं भूमि, निश्चल शर्मा, राखी या फिर दीपाली थापा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये बनी है दीपाली थापा।
आप यहाँ देख सकते हैं। Deepali Thapa made history as the first ever Asian schoolgirl champion at the ASBC Asian School Boys Boxing Championship. So इन्होंने 33 कैटेगरी में प्ले किया है एंड शी डिफीटेड कजाकिस्तान अनेलिया ऑडेबेक एंड यूक्रेन्स ल्यूडियमा टू विन गोल्ड। सो इन्होंने दो प्लेयर्स को हराया है, एक तो कजाकिस्तान की है और दूसरी यूक्रेन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Has been named among Time magazine's most influential people in technology and AI, recognized for driving India's vision in semiconductor manufacturing। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, टाइम पत्रिका ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे शामिल किया है जिन्हें सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मान्यता दी गई है। आपकी ऑप्शंस हैं सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला, अश्वनी वैष्णव या फिर सैम ऑल्टमैन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है अश्वनी वैष्णव। आप यहां देख सकते हैं। Ashwini Vaishnav, India's Information and Broadcasting Minister, has been named by Time magazine as one of the most influential people in technology and artificial intelligence under Shapers category. So, semiconductor manufacturing की बात करें तो Time magazine noted Vaishnav's role in leading efforts to position India among the top 5 countries for semiconductor manufacturing within the next 5 years. And under his leadership, construction has commenced on several factories essential for AI systems, and India's educational system is evolving to produce a specialized workforce for AI and semiconductor development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has emerged as the top performing state under the rupees 1 lakh crore Agriculture Infrastructure Fund scheme? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं। Union Minister Shivraj Singh Chauhan, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, conferred Agriculture Infrastructure Fund Excellence Award 2024 to the top performing banks and states under various categories in recognition of their outstanding efforts. And Madhya Pradesh has emerged as the top performing state under the rupees 1 lakh crore Agriculture Infrastructure Fund scheme, followed by Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab, and Rajasthan. And these 5 states accounted for 50% of the total rupees 47,889 crores sanctioned under Agriculture Infrastructure Fund. तो आप ध्यान रखेंगे इस फंड के तहत जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनमें प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian actor has been recently awarded the Youth Icon Award 2024 for entertainment at the first edition of FICCI Young Leaders Award? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड्स के पहले संस्करण में मनोरंजन के लिए द यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी या फिर रणवीर सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये अवार्ड दिया गया है आयुष्मान खुराना को। आप यहाँ देख सकते हैं।
On 29th of August 2024, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry organized the first edition of FICCI Young Leaders Awards and recognized outstanding young achievers across 13 countries. So Bollywood actor Ayushmann Khurrana with the Youth Icon Award 2024 in entertainment, and Indian javelin thrower and Olympic medalist Neeraj Chopra with the Youth Icon Award 2024 sport. So FICCI also honored Indian fashion designer Rahul Misra with the Youth Icon Award 2024 in art and culture. Amitabh Shah, founder of Yuva Unstoppable with Youth Icon Award 2024 under public service, and journalist Palki Sharma with Youth Icon Award 2024 under मीडिया कैटेगरी। इसके साथ ही फिक्की की बात करें तो आपने देखा इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और वर्तमान समय में इसके एमडी और सीईओ हैं डॉक्टर अनीश शाह, और इसको फॉर्म किया गया था 1927 में, और इसके फाउंडर रहे हैं घनश्याम दास बिरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following has achieved first place in the Union Environment Ministry स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, सूरत, आगरा या फिर फिरोजाबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो फर्स्ट प्लेस पर है सूरत, आप यहां देख सकते हैं। In the Union Environment Ministry's Swachh Vayu Sarvekshan 2024, Surat city achieved first place, and the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, named it the nation's National Clean Air City in Jaipur. So the award comes with a check of 1.5 crore. Mayor Dakshesh Mawani and Surat Municipal Commissioner Salini Agrawal received it. So Surat came in at number 13 in Swachh Vayu Sarvekshan 2023 with Indore at the top. Last year, Surat city topped the list of the nation's cleanest cities. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष का जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है सूरत को। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।